बीजेपी 2014 में सत्ता में आई थी। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं ओबीसी का बेटा हूं। और सोचिए, 2014 में कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगी, लेकिन पिछले 10 साल से एससी एसटी ओबीसी की सारी नौकरियां खत्म हैं। आरक्षण खत्म हो रहा है और सवर्णों को असंवैधानिक 10% रिजर्वेशन दे दिया। तो किस तरह से इस देश के एससी एसटी ओबीसी, किसान, हिंदू, जाट, मराठा, पटेल, गुर्जर, ये सब ठगे गए हैं। जो एससी एसटी ओबीसी हैं, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, ये सब कैसे ठगे गए हैं और कैसे इनको लड़ाया गया है आपस में, वो समझिए। 2014 में बीजेपी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2010 से कोई पेपर नहीं है जो लीक हो रहा है। बीपीएससी, नीट, यूजीसी, नेट, तमाम एग्जाम, यूपीएससी को छोड़कर सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं। दलित पिछड़ों के आरक्षण खत्म हो गए, 10% सवर्णों को आरक्षण मिल गया। इस पर भी बात करूंगा। उसके बाद बीजेपी ने कहा कि हम मदरसा बंद करेंगे। भाई साहब, 90 लाख स्कूल बंद कर दिए। कहाँ मुसलमानों की चूड़ी टाइट करनी थी, कहाँ मदरसा बंद करना था। मुस्लिम समाज के लोग तेजी से आईएएस पीसीएस बन रहे हैं। और कहाँ इन्होंने दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब लोगों के स्कूल ही बंद कर दिए। बीजेपी ने कहा था कि सीएनआरसी करेंगे, बांग्लादेशी को भगाएंगे, पाकिस्तानियों को भगाएंगे, न जाने किसको किसको भगाएंगे। भाई साहब, महाराष्ट्र में 50 लाख फर्जी वोटर ले आए, 60 लाख। और बिहार में अब हिंदुओं के कहा जा रहा है कि 1 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हिंदू को वोट चले जाएंगे। अल्पसंख्यक जब मैं कहता हूं तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं होता है, अल्पसंख्यक बुद्धिस्ट भी होता है, जो ज्यादातर दलित हैं और पिछड़े समाज से हैं, शाक्य वंश के लोग हैं, सम्राट अशोक के वंशज के लोग हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो आरएसएस है, ये पूरी तरह से 90% एससी एसटी ओबीसी और किसानों के विरोधी है। और ये चाहता है कि आप मजदूर, लाचार, बेबस रहें। और ये बात दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के हितों की बात कोई सवर्ण, वो पत्रकार भी नहीं बताएगा जो दिन भर हिंदू मुस्लिम का खेल में मुस्लिम प्रो दिखता है, जो बीजेपी कांग्रेस के खेल में कांग्रेस के साथ दिखता है। ये अंदर की बात तो सिर्फ मैं ही बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा, मैं ओबीसी का बेटा हूं। ओबीसी मतलब 27% रिजर्वेशन। आपको लगा कि रिजर्वेशन का आंकड़ा बढ़ेगा। कहा 27 ओबीसी मंत्री बना दिए, दलित राष्ट्रपति बना दिए, आदिवासी राष्ट्रपति बना दिए, कई सारे आदिवासी और ओबीसी के मुख्यमंत्री भी बना दिए। लेकिन सोचिए, जिस बीजेपी ने धनखड़ के पेट पर लात मार दिया, आपको पता है धनखड़ साहब कहाँ है जब से इस्तीफा हुआ है? न कोई बाइट, न कोई एक्स पर उनका रिएक्शन, न कोई सोशल मीडिया पर बयान। जब जाट समाज के किसान नेता, इतने बड़े नेता जो गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे, राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति हुए, वो पर्दे से बाहर कर दिए गए एक झटके में, तो दलित पिछड़ों की क्या औकात है? देखा था सिखों के साथ किसान आंदोलन, देखा था जाटों के साथ जो आरक्षण मांग रहे थे हरियाणा में, देखा था गुर्जरों के साथ जो आरक्षण मांग रहे थे राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, देखा था पटेलों का जो आरक्षण मांग रहे थे गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, और देखा था मराठियों का क्या हश्र हुआ था जो मराठा में आरक्षण मांग रहे थे महाराष्ट्र में। लेकिन इन लोगों को एक चौवन्नी नहीं मिला और 10% सवर्णों को आरक्षण मिल गया, मुफ्त का आरक्षण, संविधान संशोधन करके। कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन सोचिए कैसे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का आरक्षण खत्म हो गया, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। पिछले 10 साल में नीट, यूजीसी, नीट, यूपीएससी, बीपीएससी और बोर्ड परीक्षाओं सहित 80 से ज्यादा पेपर्स के खुलेआम धांधली हुई है। सिर्फ इस साल की धांधली से 85 लाख बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इन्हें रोकने में सरकार नाकाम रही है और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार, उसके बड़े वादे खोखले साबित हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आरएसएस मनुस्मृति लाना चाहती है और दलित पिछड़ों का वो इस्तेमाल कर रही है, वो राजनीतिक इस्तेमाल। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव से लड़ाया जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे मनुवादी, जातिवादी आगे आएंगे नहीं, संघी आगे आएंगे नहीं, तो पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाया जाएगा। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब को मुलायम सिंह यादव से लड़ाया गया और वाजपेयी ने कहा कि मेरे पैर में 2 कांटे थे और दोनों को मैंने निकाल के अलग अलग फेंक दिया, और दोनों को निकालने के लिए एक दूसरे की मदद की।
कांसी राम से मुलायम सिंह यादव को फेंकवा दिया, मुलायम सिंह यादव से कांसी राम को फेंकवा दिया। यही काम अब बिहार में सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच किया जा रहा है। सोचिए, और नौकरियां किसकी जा रही है? दलितों की, पिछड़ों की, यादव की, कुर्मी की, कुशवाहा की। तो आपको क्या लगता है सिर्फ दलित का आरक्षण जा रहा है और यादव का आरक्षण जाएगा तो कुशवाहा का आरक्षण नहीं जाएगा, कुर्मी का आरक्षण नहीं जाएगा, पिछड़े का आरक्षण जाएगा तो अति पिछड़े का आरक्षण नहीं जाएगा? इसी सरकार में दलित को बांट दिया। और सोचिए, जो जातिवादी मनुवादी है वो रविदास समाज को नौकरी नहीं देंगे और वाल्मीकि समाज को नौकरी दे देंगे, रजक समाज को नौकरी दे देंगे, रविदास समाज को नौकरी नहीं देंगे, पासवान समाज को नौकरी नहीं देंगे और वाल्मीकि समाज को और माझी समाज को नौकरी दे देंगे। ये सब आपको बांटना है, बांटना। दिलीप मंडल जो अब बीजेपी के खेमे में है वो ठीक कहते हैं कि फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेजों की नीति नहीं थी, ये जातिवादी मनुवादियों की नीति है और यही चल रहा है। लेकिन मैं तो बता रहा था, कहाँ बात हुई थी नौकरी देने की, कहाँ बात हुई थी 27 ओबीसी मंत्री, सवर्णों को 10% आरक्षण मिल गया, 10 साल से वैकेंसी आ नहीं रही है, रेलवे, बैंक, क्लर्क, चपरासी तक की नौकरी नहीं, सेना में कटौती हो गई और अग्निवीर आ गया। तो यह है आरएसएस का असली चेहरा। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हिंदू बड़ा खुश थे। दलित, पिछड़े, किसान और हिंदू क्या, हाँ, सीएनआरसी आ रहा है, मुसलमानों को भगाया जाएगा, उनकी संपत्ति हमको दे दी जाएगी, पाकिस्तानी भागेंगे, बांग्लादेशी भागेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री मेहमान है भारत में। लेकिन सोचिए, 90 लाख स्कूल बंद कर दिए गए। इन्होंने कहा था मदरसा बंद करेंगे, मदरसा बंद करेंगे, 90 लाख स्कूल ही बंद कर दिए गए। स्कूल कहाँ? दलित पिछड़े के इलाके में। स्कूल की यह हालत हो गई है कि दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चे स्कूल में दबकर मर रहे हैं। झालावाड़ में क्या हुआ? यूपी में रोज स्कूल ढह जा रहे हैं। 10 साल से कोई काम ही नहीं हुआ है। तो आपको तो लगा था कि ये मदरसा बंद करेंगे, तो इन्होंने स्कूल बंद कर दिया। अब समझ में आया? दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, हिंदू जो मदरसा बंद करने की बात कह रहा था वो 90,000 स्कूल बंद कर दिया। अब समझ में आया? जो ओबीसी कह के आया था 2 करोड़ नौकरी, उसने सवर्णों को आरक्षण दे दिया। आपको 10 साल से नौकरी ही नहीं मिल रही है, सारी कंपनियां बेची जा रही है, रेलवे, बैंक की नौकरियों पर रोक लगा दी गई। कोई ऐसा पेपर नहीं जो लीक नहीं होता। अब लीक पेपर क्यों होता है? क्योंकि धन्ना सेठ के बच्चे पैसा दे के चले जा रहे हैं। अब गरीब के बच्चे तो मेरिट पर जाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, एग्जाम देते थे, लेकिन अब एग्जाम ही नहीं होगा। आपको क्या लगता है? जरूरत की पदे हैं उनको भरा नहीं जाता है। कॉर्पोरेट में आप जाएंगे नहीं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में आप थे नहीं। तो ये स्थिति हो रही है दलित, पिछड़े, किसान, हिंदुओं के साथ। आप समझिए, आप खुश थे हिंदू मुस्लिम करके, अब क्या हो रहा है उससे भी खतरनाक। तमाम दलित, पिछड़े, हिंदू खुश थे कि सीएनआरसी हो रहा है, विदेशी मुसलमान भगाए जाएंगे। अब भाई साहब, बिहार में 1 करोड़ SC ST OBC हिंदुओं को खेल से बाहर किया जा रहा है। अब आपके वोट का अधिकार भी छीना जा रहा है। कहां आपको लगता था कि मुसलमानों का कागज चेक होगा, अब आपका कागज चेक हो रहा है। आप दिखाइए कागज, कर लीजिए। तो सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आरएसएस का जातिवाद, मनुवाद पर खुलासा कर रहा हूं। कहां नौकरी देनी थी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की, आरक्षण दे दिया सवर्णों की। कहा था ओबीसी प्रधानमंत्री हूं, SC ST OBC का गला काट दिया, SC ST को बांट दिया, ओबीसी पहले से ही बांट रखा था। कहा था मुसलमानों की नागरिकता चेक होगी, सीएनआरसी होगा, मुसलमान विदेशी भगाए जाएंगे। कहा 1 करोड़ बिहार में SC ST OBC हिंदू का, दलित, पिछड़े, किसान हिंदुओं का वोटर लिस्ट से नाम ही गायब हो रहा है। कहा था मदरसे बंद होंगे, 90,000 हिंदू SC ST OBC के स्कूल बंद हो गए। उतना ही नहीं, जो पढ़ने लिखने वाले थे उनके पेपर लीक हो रहे हैं। तो आप समझिए, अब भी नहीं समझेंगे तो सोचिए। और इसमें खेल क्या हो रहा है? तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी नेताओं को आपस में लड़ाया जा रहा है और खोज खोज कर थोड़े बहुत संघी अपने पाले में लाए जा रहे हैं। सोचिए, मध्य प्रदेश में स्कूल बंद हो रहा है, कहने के लिए ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। ओबीसी मुख्यमंत्री होने से नहीं होगा, देखना पड़ेगा कि वो अम्बेडकरवादी हैं, बहुजनवादी हैं, सोशल जस्टिस वाले हैं या संघ वाले हैं। अगर वो संघ वाले हैं तो वो अपनी कुर्सी बचाएंगे, अपना परिवार का भला करेंगे, समाज का भला नहीं करेंगे। समाज का भला वो करेगा जो विचारधारा से मजबूत हो, जो दलित, पिछड़ों की विचारधारा हो। सोचिए, अखिलेश यादव, कल तक वो जरूर समझ नहीं थी उनकी, आज भी वो मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन उनकी समझ तो बड़ी है। पीडीए का नारा दिया, वो कह रहे हैं मंदिर भी पीडीए वालों का है। अगर आस्था जरूरी है तो अपने ही मंदिर में जाओ, वहीं चढ़ावा चढ़ाओ और उसी से मंदिर, स्कूल का विकास होगा।
ये अच्छा है, हम नहीं रोक सकते तो कम से कम अपने लोग को अपने पास लाएं। आरक्षण की भी उनकी समझ आ गई है, स्कूल भी बंद नहीं किया था। तेजस्वी यादव भी समझ गए हैं, लेकिन सोचिए लड़ाया जा रहा है। तेजस्वी यादव को सम्राट चौधरी से, अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य से। मैं फिर कह रहा हूं, जो संघ के साथ हैं इस समय वो बहुजनों के भी दुश्मन है। अब मैं एकदम खुल के कह रहा हूं, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। जब स्कूल बंद हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही है, तो क्या करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पहले भी बोला था, जो लोग दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के नेता या दल बीजेपी के साथ गठबंधन में है, उनकी भी अगली पीढ़ी संसद नहीं जा पाएगी। जब सबका वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो आपको वोट कौन करेगा। जब इस देश में जातिवादी मनुवादी सोच के लोग ही वोटर रह जाएंगे। ये स्टालिन ने कहा है कि जब वो हमको हरा नहीं सकते हैं ईवीएम से भी, तो वो हमारे वोट काट रहे हैं। तो चलिए, हमारी राय थी, आप लोग राय दीजिए। और देश भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो पिछले 10 साल में 50 सारे पेपर लीक हुए हैं। 85 लाख एक साल के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जो मर गए हैं उनका भी वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है। यूपी में लगातार स्कूल गिर रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। और कांवड़ यात्रा के जरिए बहुजनों को मानसिक शून्य बनाया जा रहा है। सोचिए, एक दलित टीचर, एक ओबीसी के टीचर ने पढ़ने लिखने और विज्ञान की बात की तो एफआईआर हो गया। और सोचिए, इस सब का जिम्मेदार है ये जातिवादी मनुवादी मीडिया। आपके बच्चे स्कूल में मर जाए, आपका स्कूल बंद हो, आपकी नौकरियां जा रही हो। चित्रा त्रिपाठी, अंजना, सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह, रूबिका लियाकत, इसने कोई सवाल उठाया, कोई ट्वीट किया। यूपी के सुल्तानपुर में कांवड़ के लिए छात्र को नहीं दी छुट्टी तो दलित टीचर को मंदिर में ले जाकर नाक रगड़वाया। बिहार एसआईआर में 66 लाख नाम हटाए गए हैं। कहाँ क्या बात हुई थी। धनखड़ के इस्तीफे ने भाजपा के सामने खड़ी की 2 चुनौतियां। अब एक और दलित हो सकता है या पिछड़ा या अति पिछड़ा आपके माथे पर थोप दिया जाए, जो आरएसएस के इशारे पर चलते हों। और 7 बच्चों की मौत हो गई और शिक्षा मंत्री का स्वागत हो रहा है। बीजेपी की सरकार है, स्थिति बहुत खराब है। सोचिए, यही नहीं, बीजेपी के राज में भगदड़ भी बहुत हो रहा है, क्योंकि उनको पता है दलित पिछड़े किसान आदिवासी हिंदू वहां जाते हैं। कुंभ में भगदड़, अब मनसा देवी मंदिर में भगदड़, तो वहां भी आप सुरक्षित नहीं हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। तो और सीखना चाहिए इस देश को डीएमके से। डीएमके ने कमल हासन और एक मशहूर कवित्री रजत सलमा को संसद में भेजा है। वो तमाम ऐसे लोगों को सम्मान कर रहे हैं जिनका सम्मान होना चाहिए। तो अब बताइए कि बीजेपी आरएसएस किसके साथ है? ये सवर्णों की पार्टी है या दलित पिछड़े हिंदुओं की पार्टी है? 3 ही चीज तो किया है। दलित पिछड़े किसान आदिवासी हिंदुओं की नौकरी छीन ली, रिजर्वेशन छीन लिया, सवर्णों को रिजर्वेशन दे दिया। दलित पिछड़े किसान आदिवासी हिंदुओं के अल्पसंख्यकों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। और दलित पिछड़े किसान आदिवासी हिंदुओं के स्कूल बंद हो रहे हैं। कहा था मुसलमानों के पेपर चेक होंगे, आपका वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। कह रहे थे मुसलमान को वोट नहीं डालने देंगे, दलित पिछड़े किसान आदिवासी हिंदुओं के वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं। और कह रहे हैं कि पूरे देश में काटेंगे। ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। कहा था मुसलमानों का पेपर दिखाना होगा, वोटर लिस्ट से आपका नाम कट रहा है। कह रहे थे मदरसा बंद करेंगे, 90,000 आपके स्कूल बंद कर दिए गए। कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 साल से पेपर लीक हो रहा है, SC ST OBC की नौकरी चली गई। और हमारे दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक नेता आपस में लड़ रहे हैं। ये वीडियो उन तक जरूर भेजिएगा, आपकी जिम्मेदारी है, ताकि उनकी आंखें खुले। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।